बदसूरत सा दिखने वाला लड़का अचानक से इतना खूबसूरत हो जाता है, ये कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उसकी इतनी बदसूरत उसकी शक्ल थी वो रातों रात एक सुंदर चेहरे में बदल गई। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनंत और लेकर आ गया हूं एक और नई कहानी आपके बीच। तो चलिए बिना किसी देरी से कहानी को शुरू करते हैं। चिड़िया गांव में रात 12 बजे एक लड़का जन्म लेता है जो पैदाइशी बदसूरत, भयानक और घिनौना दिखता था। बाद में उस लड़के का नाम उसकी माँ ने विनायक रखा। विनायक पैदा होते के साथ ही अपाहिज था। वो ठीक से चल नहीं पाता था। उसकी पीठ में एक बड़ा सा कुबड़ा था। उसके चेहरे पे बहुत सारी पिंपल्स थी। काला सा, छोटी हाइट का, सर पे बाल नहीं थे। हाथों में भी फोड़े उगे हुए थे और बहुत ही बदसूरत दिखता था। अब इतना घिनौना और बदसूरत दिखने के कारण विनायक से कोई भी बात करना भी पसंद नहीं करता था। उसे गांव वालों ने पूरी तरह से बायकॉट करके रखा था। कोई बच्चा उसके साथ खेलना और कोई लड़की उससे बात करना तक पसंद नहीं करती थी। लेकिन उस गांव में सिर्फ एक ही शख्स था जो विनायक से प्यार करता था। वो थी उसकी माँ। विनायक इतना तिरस्कार देख चुका था दुनिया वालों की ओर से कि उसका जिंदगी से मन भर चुका था। विनायक अपनी माँ से पूछता था कि माँ, क्या खूबसूरती ही सब कुछ है? क्या कोई किसी का मन नहीं देखता कि कोई कितना अच्छा है? क्या अच्छा दिखना इतना ज़रूरी है? विनायक की माँ काफ़ी दुखी रहती थी। विनायक की माँ सिर्फ एक ही जवाब देती थी कि विनायक, जिसने तुझे बनाया है वही कोई रास्ता निकालेगा, वही तेरे दुखों को हरेगा और वही तुझे सुंदर बनाएगा। एक दिन देखना बेटा, तू वो भगवान आएगा और तेरी बदसूरती को अपने साथ ले जाएगा। विनायक अपनी माँ की बातों में काफ़ी यकीन करता था क्योंकि विनायक बचपन से ही सिर्फ अपनी माँ से ही बात करता था, क्योंकि कोई और तो उससे बात करना चाहता नहीं था। विनायक के पिताजी की भी विनायक के पैदा होने से पहले मौत हो चुकी थी, तो विनायक के परिवार में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। विनायक स्कूल जाता था जब, तो स्कूल में भी उसे पूरी तरह से इग्नोर किया जाता था। उसे दूर बिठाया जाता था सारे बच्चों से। उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे वो सबसे अलग है। बचपन से ही उसने डिस्क्रिमिनेशन को देखा। उसने गालियाँ सुनी लोगों की, उसने ताने सुने, उसने तिरस्कार सहा, उसने मार तक खाई लोगों की। इस सब घटनाओं के कारण विनायक का दुनिया पर से भरोसा उठ चुका था। विनायक ने कई बार सोचा कि वो खुदकुशी कर ले, लेकिन उसकी माँ के वो दिए वचन उसके कानों में गूंजते थे कि भगवान आएगा और उसकी खूबसूरती को उसे देकर जाएगा। विनायक कुछ बड़ा होता है, उसकी स्कूलिंग ख़त्म होती है और इसी बीच उसकी माँ की मौत हो जाती है। विनायक अब बिल्कुल अकेला हो चुका था उसकी माँ की मौत के बाद। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जो उसे प्यार करे, जो उससे बात करे। विनायक ने एक इमेजिनेशन में ही अपना फ्रेंड बना रखा था जिससे वो खुद ही बातें करता था।
अब लोगों को देखकर लगता था कि विनायक पागल हो चुका है, तो गांव वालों ने विनायक को पागल खाने भेज दिया। पागल खाने में विनायक को शॉक दिए जाते थे, इंजेक्शन लगाए जाते थे और पागलों के बीच पटक दिया था, जहाँ पर पागल उसे बहुत परेशान करते थे, मारते थे। कोई उसे नोच देता था, कोई उसे काट देता था। विनायक ने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे उस पागल खाने में। एक दिन विनायक सोचता है कि मैं इस पागल खाने से भागूंगा, और वो प्लान बनाने लगता है। उसने तकरीबन 10 से 20 बार प्रयास किया कि इस पागल खाने से वो निकल जाए, पर वो हर बार फेल हो जाता था। अब काफ़ी सहने के बाद विनायक एक दिन रात को उठता है और ऐसे ही अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बात करने लगता है कि भाई, मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। मेरी माँ ने कहा था कि एक दिन भगवान आएगा और मुझे अच्छा करके जाएगा, लेकिन अब मैं हार चुका हूँ। भगवान मुझे दिख ही नहीं रहा है। मैंने हर तरफ उसे ढूंढ लिया, मैं ढूंढते ढूंढते इतना बड़ा हो गया भगवान को, पर भगवान मुझे आज तक नहीं मिला। अब मैं थक चुका हूँ और अब मैं मरना चाहता हूँ। अब मुझे जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। और विनायक के हाथ में एक चाकू थी, जिससे वो अपनी कलाई काट लेता है। विनायक देख रहा था उसके कलाई से खून को बहते हुए, और धीरे धीरे वो अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो रहा था, और उससे चक्कर आ रहे थे और उसकी आंखें अब बंद होने लगी थी। काफ़ी खून बहने के बाद विनायक बेहोश हो जाता है और उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अब जब विनायक की आंखों के सामने एकदम अंधेरा था, तब एक अचानक से एक रोशनी प्रकट होती है। एक रोशनी, बहुत ही तेज रोशनी आती है, और एक आवाज़ विनायक के कानों में आती है कि उठो विनायक, उठो। और विनायक कुछ देख नहीं सकता है, बस उसे रोशनी दिखती है और एक आवाज़ सुनाई देती है। और धीरे से विनायक की आँख खुलती है और विनायक देखता है कि वो एक जंगल में पड़ा हुआ है। विनायक अपने आसपास देखता है तो घना जंगल दिखता है उसे। विनायक उठ के खड़ा होता है और वो देखता है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और वो अब एकदम स्ट्रेट खड़ा हो सकता है। उसकी पीठ का जो कुबड़ा था, उसके हाथों पे जो फोड़े थे, सब कुछ जा चुके हैं। विनायक को प्यास लग रही थी। विनायक पानी पीने के लिए नदी पर जाता है, तो वो पानी में अपनी परछाई देखता है, और वो देखता है कि उसके सर पे बाल हैं और उसके चेहरे पे जितने दाग धब्बे थे सब जा चुके हैं, और वो एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा उसके पास अब आ चुका है। विनायक को यकीन नहीं होता है अपने आप पर। विनायक पानी पीता है और खुशी में झूमते हुए जंगल में इधर से उधर भागने लगता है। विनायक जंगल से बाहर निकलता है और देखता है कि हर व्यक्ति उससे बात करना चाहता है। विनायक अब इतना सुंदर हो चुका था कि लड़कियां उसे देखती तो बस देखती ही रह जाती। हर लड़की चाहती थी कि वो विनायक से बात करे। विनायक को इतना अट्रैक्शन मिल रहा था, इतना अटेंशन मिल रहा था, जो उसे कभी नहीं मिला था। जो लोग उसे पूछते नहीं थे, आज वो उसके आगे पीछे घूम रहे थे। विनायक के पास से एक अलग सी पॉजिटिविटी निकल रही थी। उसे देखते ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। विनायक काफ़ी खुश रहने लगा था। काफ़ी हर्षोल्लास में उसने अपना जीवन जीने लगा था। विनायक को यकीन हो गया था कि भगवान आए हैं और उसके कष्टों को हर के लेकर गए हैं। विनायक को अपनी माँ की कही बातों पे हमेशा से पूरा विश्वास था, और उसी विश्वास के कारण कोई तो शक्ति थी जिसने विनायक की सारे दुखों को, सारे कष्टों को हर लिया। और विनायक एक खुशी खुशी जिंदगी जीने लगा।
ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।